कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। आगे की कथा में प्रवेश कर रहे हैं महाराज। कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव दोनों दल वहाँ एकत्रित हो गए हैं। माँ कुंती समाचार सुन करके वहाँ पहुँची। माँ कुंती ने आशीष दिया पांडवों को, विजय आशीष दिया। अब माता कुंती अपने पुत्रों को बोल रहे हैं कि कुंती कहो मंत्र सुन लीजय, करी अरे दिन राज्य निज कीजे। कि अब हमारा जो मंत्र है, हमारा जो विचार है, आप लोग सुन लीजिए कि जो अरि हैं, शत्रु हैं आपके, उनका निधन करिए, अपना राज्य आप लोग ले लो। तो माँ कुंती क्या बोल रही हैं? है यदुनाथ सहायक तोरे, होए विजय पुत्र मत मोरे। सहदेव दीने मत हाथ, कीजे रण त्यागो संदेहा। इस प्रकार से माँ कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी भाइयों को समझाया कि आप अब क्या है कि युद्ध करिए, आपकी जो धरती है, आपका जो राज्य है, वो क्या है कि आप ले लो। बिना युद्ध के क्या है कि आपकी ये जो धरती भूमि है वो आपको पेश नहीं मिलेगी। भीमसेन इस प्रकार से ये माता की वाणी सुन करके उनके क्या है कि हृदय में कुछ करुणता आ गई है, दया आ गई है। अब उन्होंने कहा कि अब देखो पुरुषार्थ मोरो करियो, बहुत कहत है थोरो। इस प्रकार से भीमसेन ने कहा कोई बात नहीं, अब आप देखिए कि मैं इस प्रकार से क्या करता हूँ, युद्ध करूँगा। तो युद्ध करते हैं महाराज। यहाँ पर क्या है कि सब अपनी अपनी तरफ से बोलने लगे। शिखंडी ने कहा कि मैं क्या है कि कहो शिखंडी सुनो नरेशा, करो युद्ध सब छाड़ी अंदेशा। भीषम युद्ध भयो सिर हमारे, करो निधन विजय है तुम्हारे। शिखंडी ने कहा कि पितामह भीष्म को तो मैं रोक दूंगा, उनका निधन मैं कर दूंगा। धृष्टद्युम्न ने कहा कि धृष्टद्युम्न बोले थे काला, करो युद्ध जन करो भुवाला। कि अब आप क्या है कि गुरु द्रोणाचार्य के साथ में युद्ध मैं करूंगा और उनको क्या है कि मैं मार गिरा दूंगा। मैं अड़ो अब द्रोण लड़ाई, मारो करो महाप्रभुताई। इसी प्रकार से महाराज क्या है, काशीराज दीने मत येहा, लड़ो नरेश तजो भय सहायक श्री बनवारी। इस प्रकार से क्या है कि आपके तो सहायक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं, इसलिए आप क्या है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पर क्या है कि ये सब बातें सुन रहे हैं महाराज। दुर्योधन क्या है कि तीनों लोग को क्या है कि एक तृण के समान गिनते हैं, बड़ा पापी है, पाखंडी है। सब लोग यहाँ पर क्या इस प्रकार से क्या है कि मंत्रणा करते हैं। और द्रौपदी रानी क्या है कि यहाँ पर उनके जो है ओंठ फड़कते हैं। क्यों फड़क रहे हैं? फरकत अदर द्रौपदी बोली, हे हरि धर्मराज मत डोली। छठी धर्म सब दिन गंवाई, है नपन लाज नहीं आई। और द्रौपदी रानी के ओंठ फड़क रहे हैं, आर्त भाव हो गया है। भगवान श्री कृष्ण से बोल रही हैं कि ये जो धर्मराज हैं, इनकी तो मति ही हरण हो गई है। ये तो क्षत्रिय धर्म तो आपको जानते ही नहीं, इनका ये तो क्या है कि एकदम निर्लज्ज हो रखे हैं
और कहने के लिए तो मेरे 5 पति हैं, परंतु पांचों 5 पति क्या है कि मेरे कोई काम के नहीं है। मैं तो एक प्रकार से इससे भला क्या है कि विधवा हो जाती। मेरे पति क्या है कि ये कोई भी क्या है इस प्रकार से मेरे लिए नहीं है। इसी प्रकार महाराज क्या है कि ये बोल रहे हैं कि अब क्या है कि आप युद्ध करिए। आपके साथ में क्या है कि भगवान आपके सहायक है। छत्ती समर परा भव पावे लोक यस परलोक न सावे। आप क्षत्रिय होकर के महाराज इस प्रकार से क्या है कि संकुचित हो रहे हैं और क्षत्रियों का ये धर्म नहीं होता है। अब आप क्या है सन्मुख लड़ो छाड़ी सब लोभा तनु परियोत कुल शोभा। आप युद्ध करेंगे तो आपके कुल की शोभा बढ़ेगी, इसलिए आप युद्ध करिए। सन्मुख दुर्योधन संग लड़ूं क्षत्रिय धर्म प्रकट अब करहूँ। पुनि हंस कयो द्रौपदी रानी ये न सुनो कृष्ण की वाणी। भगवान कृष्ण को क्या है कि समझाते हैं महाराज आप क्या करो कि युद्ध करो कि अवबोधि प्राट तब भयो कि वह विजय पलट हो गयो। कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अपना आयुध अस्त्र शस्त्र है वो क्या है कि तुम धारण करो। और यदि युद्ध के लिए आप लोग क्या है कि तैयार नहीं होते हैं, जो न करो तुम युद्ध नरेशा आयुध छोड़े धरो त्रियवेशा। आप स्त्री का रूप धारण कर दो यदि आपको युद्ध नहीं करना है। अब धर्मराज जी इस प्रकार से भगवान के वचन सुन करके क्या है उनके नेत्र लाल हो गए हैं और बोले क्या बोले मेरे श्री ब्रजराज सहायक सकै न जीत युद्ध कुरुनायक। मेरे तो भगवान हमेशा सहायक हैं, भगवान ही हमारी हमेशा क्या रक्षा करते हैं। इसलिए जो दुर्योधन का जो अभिमान है उसे क्या है गर्व है, उसे हम क्या है कि मार गिरा देंगे। और महाराज यहाँ पर क्या है भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप जो संदेह है आपके मन में वो सब छोड़ दीजिए। मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ, सत्य आपकी विजय होगी। मैं तो आपका क्या है कि अब शरणागतों की रक्षा करने वाला हूँ, आपका तो सहायक हूँ। और कैसे हैं भगवान मनसा वाचा कर्मणा करो तुम्हारो काज उभय हो य नर नाह अब तुम्हें देव सबराज। मन वचन कर्म से मैं आपके साथ में हूँ, आपका जो राज्य है वो आपको मैं क्या है कि दे देता हूँ। इसी प्रकार से महाराज क्या है इसमें तो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने सब प्रकार से समझा दिया कि कौरवों को क्या है कि मैं भूमिहीन कर दूंगा और आपके सिर पर क्या है कि छत्र रख दूंगा। इस प्रकार से क्या है धर्मराज जी भगवान की इस प्रामाणिक बात को सुन करके महाराज क्या है कि प्रसन्न हो गए हैं। और ये कथा उद्योग पर्व की 5वां जो पर्व है महाराज उद्योग पर्व की ये कथा है। और अब यहाँ पर क्या है कि भगवान उनको क्या है कि अनेक प्रकार से क्या है कि समझा रहे हैं। तो इस कथा को हम यहाँ पर अब क्या है कि विराम देते हैं, फिर आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। आप लोग ये कथा श्रवण करते रहिए। इस कथा के श्रवण करने से क्या है दुख का नाश होता है, पाप का नाश होता है। इसी प्रकार महाराज क्या है ये कथा यहाँ पर क्या है कि संपन्न हुई। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।